प्रैक्टिस करो छत पे यार, क्या मजे आते हैं, क्या मतलब मन लगता है इसे प्रैक्टिस करने में, तो मैं तो बता नहीं सकती हूँ। यही चीज मुझे मोटिवेट कर दे कि सुबह उठ जाओ। संडे है यार, आज संडे को भी मैं यहाँ पे आज उठ गई थी 6 बजे, क्योंकि नमस्ते मेरे दोस्तों। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30। आज है संडे और इतनी सुबह कौन उठता है संडे को, वो हूँ मैं। तो आज भी मेरा एक सेशन था, योगा सेशन। अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो आपको पता है कि मैं एक फुल टाइम योगा टीचर हूँ। और लास्ट जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मुझे बहुत सारा प्यार मिला। तो जस्ट मैं छत पे आ ही रही थी तो मैंने कहा चलिए कैमरा निकाल के शूट करना शुरू करते हैं, क्योंकि मेरी प्यारी ऑडियंस मेरा वेट जरूर कर रही होगी। 3 ही दिन में लगभग 1,000 व्यूज उसमें आ गए हैं मेरे लिए। तो वो भाई बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 200 लोग भी देख ले तो मेरे को ये होता है कि भाई कोई तो है देख रहा है कंटेंट। तो भाई 3 दिन में आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया। तो चलिए फिर से हम लोग एक्सप्लोर करेंगे कि आज मैं छत पे क्या प्रैक्टिस करने वाली हूँ। ठंड हो रही है, आप मेरी शक्ल से भी लगा सकते हो अंदाज़ा कि ठीक है, मतलब धूप अभी तक यहाँ पर इस अ, जगह पे तो नहीं आई है। और ये मेरा बैग रखा है पीछे, ये है मेरा मैट। और चलिए देखते हैं कि आज हम क्या प्रैक्टिस करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले ये बताना चाहूंगी कि इट्स डे 2 ऑफ माय पीरियड्स, और क्या पीरियड्स में योग कर सकते हैं, इट्स अ लाइफ लॉन्ग डिबेट। तो इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि हम क्या क्या योगिक प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, और मैं क्या करने वाली हूँ। सो स्टे कनेक्टेड टू वॉच व्हाट विल आई प्रैक्टिस इन माय पीरियड्स। तो मैट मैंने लगा लिया है, 2 मैट लगाए हैं, एक प्रोटेक्ट करने के लिए, दूसरे को। तो अब बात आती है कि इस बैग में क्या है, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने शेयर किया था कि व्हाट्स इनसाइड माय बैग। तो क्या चीजें हैं इस बैग में, प्रैक्टिस करने से पहले एक बार देख लेते हैं, एक्सप्लोर कर लेते हैं। आई नो यू गाइज आर एक्साइटेड। सो हियर इज अ वाटर बॉटल जिसमें थोड़ा गुनगुना पानी है, क्योंकि सर्दियां हैं थोड़ा, तो अब धूप भी नहीं निकली है, तो थोड़ी तो यार मेहरबानी होनी चाहिए ना। एंड या तो ये पानी है, गर्म पानी है इसमें। और दूसरा आई हैव 1 फ्रूट जो है एप्पल। लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया था आपको कि मैं अपनी प्रैक्टिस के बाद कुछ खाती हूँ, छत पे बैठ के एंजॉय करना मुझे पसंद है। तो ये है एप्पल, और इसे मैं वापस रख देती हूँ क्योंकि नीचे गंदा हो जाएगा। सेकेंड एप्पल था। अभी नेक्स्ट आई हैव स्केचबुक। सो आई नो आपको देखना होगा कि इसके अंदर क्या है, बट अभी नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि अगर आप अभी दिखा दिया तो यार आप वीडियो नहीं देखोगे पूरी। सो स्टे ट्यून टू वॉच कि व्हाट इज इनसाइड। यस आई ड्रॉ, डोंट जज मी, ओके। हैरान हो जाओगे देख के। चलिए आगे, इसमें है आई हैव दिस हेडबैंड जो सर्दियों के लिए है, मम्मी ने बना रखा है यार ये ऊन से, तो इट्स वेरी नाइस। अभी नहीं लगाऊंगी, जरूरत नहीं है। और एयरपॉड्स है मेरे जो मैं नहीं लगाऊंगी, क्योंकि गाड़ियों का शोर मुझे ज्यादा पसंद है। नेक्स्ट ये है डब्बा माइक का जो अभी मैंने लगाया हुआ है। अगर माइक का डिस्क्रिप्शन चाहिए कौन सा माइक है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। एंड या दैट्स ऑल इज इन माय बैग। विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम बढ़ते हैं आगे, इससे पहले कि धूप आ जाए, यानी कि समय बीत जाए, हम आगे बढ़ते हैं। तो भाई थोड़ी थोड़ी धूप तो आ रही है और हम भी प्रिपेयर करते हैं खुद को। ये बाल बांध लूं मैं सबसे पहले, क्योंकि क्यों ही चाहिए बाल यार सुंदरता के लिए। चलिए तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तुरंत हम बात करते हैं आगे। तो आज की वीडियो लड़कियों के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि भाई लड़कियों को पीरियड होते हैं, लड़के भी देख लीजिए। तो ठंडा हो रहा है थोड़ा सा, और मैं ऐसी प्रैक्टिस करूंगी सबसे पहले कि जो बॉडी में थोड़ी हीट बढ़ा दे। बट ये कि मेरी जो प्रैक्टिस है वो थोड़ी लाइट रहने वाली है, क्योंकि ऑलरेडी क्या है, मेरी बॉडी को रेस्ट चाहिए, रेस्ट इन द सेंस कि केयर चाहिए। तो मैं बहुत ही कोई फूफा करके कोई ऐसी आसन नहीं करने वाली हूँ, मैं बहुत ही जेंटल आसन करूंगी। और शुरू करूंगी मैं डीप ब्रीदिंग से, जिससे मेरी जो बॉडी है वो थोड़ी सेटल हो जाए। और फिर बाद में ओम चांटिंग भी मैं करने वाली हूँ। चांटिंग कर सकते हो आप, आपको जो मन करे आप पीरियड्स में वो कर सकते हो। सो इट्स अ मिथ कि आप
मंत्र नहीं पढ़ सकते हो या कोई भजन नहीं सुन सकते हो, नो नो नो, जो आपका दिल कहे माय गर्ल डू इट। सो आई एम सिटिंग हेयर, यू जस्ट वॉच मी डूइंग। मैंने बताया आपको कि डीप ब्रीदिंग से शुरू होगा एंड आई विल चांट ओम। सो लेट्स बिगिन। धूप आने लग गई है और आनंद भी आने लग गया है सेशन में। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम, जिससे शरीर में थोड़ी ऊर्जा आएगी। भस्त्रिका प्राणायाम में आप क्या करते हो, हाथों की मूवमेंट करते हो, जिससे थोड़ी सी कसरत हो जाए आपकी बैठ कर या खड़े होकर। और इसमें ब्रीदिंग करते हो, इनहेल फोर्सफुल और एक्सहेल फोर्सफुल। तो आप मेरी आवाज सुनिएगा, मेरी ब्रीदिंग की, एंड या लेट्स कंटिन्यू। धूप अच्छी खासी निकल गई है और मुझे बॉडी में बहुत अच्छा सा फील हो रहा है, हीट फील हो रही है भस्त्रिका प्राणायाम करने के बाद और धूप के बाद। तो मैं अब सीधा विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं अपना थोड़ा सा वार्म अप शुरू करूंगी, जिसमें सिंपल नेक रोटेशन, शोल्डर मूवमेंट्स होगा, हल्का फुल्का बैठ कर, क्योंकि मेरे को पसंद नहीं है कि मैं खड़ी होके फालतू मतलब करूँ। अब आसन के टाइम पे आई गेट अप। तो चलिए फिर शुरू करते हैं नेक रोटेशन से, ठीक है। क्लॉकवाइज मूवमेंट, एंटी क्लॉकवाइज, अपने आप अपने रेपिटेशंस आप कर सकते हो, मैं 5 करती हूँ। सो लेट्स बिगिन। तो एक क्विक 10 मिनट्स में मेरा वो वार्म अप हो चुका है। कोई इतना खास वार्म अप किया नहीं है मैंने इंटेंस, क्योंकि इंटेंस प्रैक्टिस रहने नहीं वाली यार। तो मोस्टली जब भी मेरे को पीरियड्स होते हैं तो मैं अपनी प्रैक्टिस बहुत ही रिलैक्स रखती हूँ और ऐसे आसन करती हूँ जो मेरी स्पाइन को रिलैक्स करे, क्योंकि क्रैम्प्स मुझे बहुत होते हैं, लोअर बैक पेन बहुत होता है। तो आप में से भी बहुत सारी फीमेल्स ऐसी होंगी जिन्हें ये दोनों चीजें होती है। तो आपके लिए मैं बताऊंगी कि आप ट्विस्टिंग जो आसन में करने वाली हूँ वो आप कीजिएगा। एक डेडिकेटेड वीडियो भी मैं आने वाले दिनों में बनाने वाली हूँ फॉर लाइक पीरियड क्रैम्प्स एंड ऑल। तब तक के लिए ये वीडियो देख के भी आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हम थोड़ी बहुत ट्विस्टिंग करने वाले हैं, ट्विस्टेड आसन, जिसमें स्पाइन को हम हल्का फुल्का ट्विस्ट करेंगे और थोड़े से फॉरवर्ड बेंडिंग एंड लास्ट थोड़े से हिप ओपनर्स भी करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अब आसनों को होल्ड करना, क्योंकि वार्म अप हो चुका है, हमने प्राणायाम भी कर लिया है। तो नेक्स्ट मैं बैठूंगी सिंपल ऐसे ही क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ गई मैं, जैसे भी आपको कंफर्टेबल है। हमने लेफ्ट हैंड को अपने राइट नी पर रखा और राइट हैंड को मैंने बिल्कुल अपनी पीठ के पीछे बिल्कुल मिडल में रखा है। अब यहाँ से मैं धीरे से एक गहरी लंबी सांस लूंगी और सांस छोड़ते हुए पीछे की तरफ मुड़ूंगी और धीरे धीरे होल्ड करूंगी, प्रेशर नहीं डालना। और मेरे से जितना होगा मैं उतना ही करूंगी, कोई ऐसा नहीं है। आज की प्रैक्टिस मेरी ये रहेगी कि मेरे को जिसमें कंफर्टेबल लगेगा, जितना कंफर्टेबल लगेगा मैं केवल उतना ही उस आसन को समय दूंगी और उतना ही खुद को पुश करने वाली हूँ। तो यहाँ मैं रहूंगी जितनी देर मेरे को ठीक लगे, 1 मिनट 2 मिनट या फिर उससे कम भी। एक गहरी लंबी सांस ली, कमर सीधी और फिर पीछे हाथ रख के होल्ड करेंगे। अब यहाँ होल्ड कर लिया, आप दूसरी साइड होल्ड करते हैं। कोशिश करें कि जब आप पीछे रीच करो तो ज्यादा से ज्यादा रीच करो, जिससे ट्विस्ट अच्छा है। और अगर आप हाथ पूरा नहीं रख सकते हो, नहीं रखा जा रहा है, तो एक बॉटल रख लो और बॉटल से भी यू कैन डू इट। तो मैंने पीछे बॉटल रखी है। अब यहाँ से मैं स्ट्रेच करूंगी दूसरी साइड। चलिए, तो ये मेरा फर्स्ट ट्विस्टेड आसन हो चुका है और अब नेक्स्ट एक और मैं
ट्विस्टिंग कर लूंगी जिससे मेरी पेट पे थोड़ा दबाव पड़े, इस पे थोड़ा रिलैक्स हो और मेरा जो ब्लड फ्लो है वो अच्छे से हो जाए। तो ये नेक्स्ट जो आसन है ये है मेरा वक्र आसन, और ट्विस्ट करेंगे इसमें। एक पैर मैंने अपने पास रखा है, दूसरा पैर सीधा है। यहाँ पर मैं इस पैर को अपने तरफ पकड़ूंगी, जो राइट लेग है उसे मैंने लेफ्ट से पकड़ लिया। धीरे से मैंने जो राइट हैंड है वो पीछे रखा है, फिर से मिडल ऑफ द बैक, और फिर मैं धीरे से इसे पेट की तरफ लेके आऊंगी और इनहेल किया मैंने, एक्सहेल करते हुए पीछे मुड़ूंगी। अब कुछ देर रहने के बाद मैं रिलैक्स करूंगी। चलिए रिपीट करते हैं दूसरी साइड से भी। ऑब्वियस है एक आसन अगर आप एक साइड से कर रहे हो तो दूसरी साइड से भी करो, टू मेक दैट बैलेंस। ऐसा नहीं ना कि राइट साइड ज्यादा अच्छी है तो राइट साइड को ज्यादा समय दे दें, नहीं, दोनों को दो और दोनों से इक्वल ही समय की उम्मीद करो कि अगर मैंने इसमें थोड़ा इतना समय दिया है तो कोशिश करूँ मैं इसमें भी इतना ही समय बिताऊं, इस साइड भी। और या चलिए आगे बढ़े थे। पैर को मैंने अब लेफ्ट को लिया, राइट से पकड़ के खींच लिया, लेफ्ट हाथ पीछे है मेरा। जो पैर ऊपर होता है हमेशा वही हाथ पीछे आता है, ठीक है। ट्विस्ट हम इस तरीके से करते हैं, अपने टोस को स्ट्रेच किया मैंने, पीछे देखूंगी और मेरी अवेयरनेस यहाँ पे मेरे सर से लेके पैर तक है। मुझे पता है कि मेरे टोस कैसे हैं, मैं किस तरीके से मूव करूंगी उन्हें या किस तरह से रखना है, मेरी नी लॉक है कि नहीं है, मेरा कंधा कैसा है, राइट या लेफ्ट, दोनों मेरे को मतलब अवेयरनेस काफी है। तो अवेयरनेस बढ़ाते हुए मैं अपने आप को देखूंगी। देखने में आसन सिंपल है और यही चाहिए हमें, बिल्कुल सिंपल और माइंडफुल प्रैक्टिस। इनहेल एक्सहेल करते हुए यहाँ पर भी कुछ देर आऊंगी और फिर रिलैक्स करूंगी। तो अच्छी खासी धूप आ रही है और जब आपकी बॉडी को रेस्ट चाहिए हो या आपको ऐसा लग रहा हो कि आप बहुत इनएक्टिव हो तो धूप, सूर्य देव के पास जाइए और थोड़ी देर धूप में समय बिताइए। और अब तो सर्दियां हैं तो सर्दियों में तो डेफिनेटली आप ना कम से कम मतलब सुबह की धूप 8-9 बजे से पहले वाली जो मतलब 9 बजे से पहले वाली जो धूप है वो लीजिए और अपने आप को थोड़ा ना मतलब पैम्पर कीजिए यार। मतलब चीपेस्ट फॉर्म ऑफ सेल्फ केयर, धूप में बैठ जाओ और सिकाई कर लो अपनी। तो ये है मतलब कुछ जीरो कॉस्ट लग रहा है, छत पे जाओ यार, दरी लो, चादर लो, लेट जाओ थोड़ी देर, तो आपका जो माइंड इतना फ्रेश हो जाएगा। और अगर आप प्रैक्टिस कर सकते हो इस तरीके से मेरी तरह तो प्रैक्टिस करो छत पे यार, क्या मजे आते हैं, क्या मतलब मन लगता है इसे प्रैक्टिस करने में, तो मैं तो बता नहीं सकती हूँ। यही चीज मुझे मोटिवेट करते कि सुबह उठ जाओ। संडे है यार, आज संडे को भी मैं यहाँ पे आज उठ गई थी 6 बजे क्योंकि मेरा सेशन था एक, और फिर सेशन देने के बाद 1 घंटा फिर मैं अब यहाँ पे आई हूँ अपनी प्रैक्टिस करने के लिए। मैंने सेशन जानबूझ के रखा कि चलो मेरे को बहाना तो मिल जाएगा कि मैं उठ जाती हूँ। तो इसी तरीके से अपने लिए चीजें क्रिएट करो कि आप किस तरीके से अपने कंफर्ट जोन से निकलो और खुद को खुश करो, ठीक है। तो चलिए आज हम पीरियड से अराउंड ही बात कर रहे हैं, तो नेक्स्ट आसन की तरफ बढ़ेंगे। तो मैंने ट्विस्टिंग आसन कर लिए हैं, अब मैं थोड़ा सा फॉरवर्ड फोल्ड करूंगी जिससे जो मेरी स्पाइन है वो बैक है वो रिलैक्स हो जाए थोड़ी सी। तो पहला मैं आसन कर रही हूँ जानु शीर्ष आसन। अब हंसिएगा मत क्योंकि घुटने को जानु बोलती हूँ मैं, संस्कृत में घुटने को जानु बोलता है। तो एक पैर मैंने क्या लगाया अपने ग्रोइन के पास, आराम से लगाइएगा कंफर्टेबल होके। और ये घुटना मेरा इस तरीके से बाहर की तरफ पॉइंट कर रहा है, ये अंदर की तरफ। यहाँ पे मैं गहरी लंबी सांस लूंगी। मैंने इनहेल किया, हाथों को मैं ज्यादा नहीं उठाने की मतलब मेरी मन कर रहा है तो मैं इतना ही हाथों को उठाऊंगी। इनहेल किया और एक्सहेल करते करते धीरे धीरे मैं आगे आऊंगी। यहाँ पर ऑफ कोर्स ये जो हैमस्ट्रिंग है ये स्ट्रेच हो रही है अच्छी खासी, क्योंकि बॉडी थोड़ी सोर हो जाती है पीरियड्स में, और मेरी तो आजकल है भी सोर, ठंड भी हो रही है। तो हल्का सा मैं पैर को मोड़ूंगी और क्योंकि मुझे कंफर्टेबल बनानी है यार अपनी प्रैक्टिस में, आज इतना कोई खुद को पुश नहीं कर रही हूँ, मैं कंफर्ट फाइंड कर रही हूँ जैसे मैंने पहले भी बताया आपको। तो मैंने अपने पेट को अंदर यहाँ पर आराम से पैर पे रख लिया और अब अपने पैर को पकड़ के मैं अपने हेड डाउन कर लूंगी। अब मैं इस आसन से निकलूंगी। तो अच्छा था काफी, मेरी बैक को काफी अच्छे से आराम मिला है, पेट पे जो कंप्रेशन मिला है उससे मेरे को क्रैम्प्स में भी थोड़ा रिलीफ लग रहा है। तो स्विच करेंगे दूसरे साइड से और दूसरा पैर सीधा कर लिया, हल्का सा मोड़ लेती हूँ और पेट लगाया मैंने इसमें, फिर अपने हाथों को पकड़ लिया, तो हमने पैर को पकड़ लिया, फिर धीरे से आऊंगे नीचे। अच्छी थी प्रैक्टिस, जानु शीर्ष आसन दोनों पैरों से कर लिया मैंने।
अब अगला आसन है मेरा पश्चिमोत्तानासन। और पश्चिमोत्तानासन में क्या है, दोनों पैर सीधे रहेंगे। दोनों में मतलब फर्क यही था, पहले वाले में एक पैर से किया, अब हम यहाँ पे दोनों पैर साथ में करने वाले हैं। तो यहाँ पर भी मैं यही कोशिश करूंगी कि पैरों को आराम से ही रखूं, खुद को ऐसा ना करूं कि बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी दर्द हो रहा है यार। तो यहाँ पर रखा हमने, इनहेल किया, पैर अपने तरफ रखे, इनहेल किया, हाथ ऊपर गए, और एक्सहेल करते हुए मैं अपने आप को आगे लेके जाऊंगी, पैर पकड़े और प्यार से लेट जाऊंगी आगे। ठीक है, प्यार से हमें क्या करना है, खुद को रिलैक्स करना है। तो अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। तो अगर आपने देखा या नोटिस किया इस बात को, पता नहीं आपने किया नहीं किया, पर जो मेरी आसन है ना, आज की प्रैक्टिस है, वो मोस्टली मूवमेंट कम है और होल्डिंग ज्यादा है। तो मैंने आपको पहले बताया कि कंफर्ट फाइंड करना और एक जो एक पीस है ना, वो फाइंड करना है मेरी पोजीशन में, जो भी मैं आसन कर रही हूँ। तो जितने भी आसन मेरे इन दिनों रहते हैं, पीरियड्स में रहते हैं, वो यही रहते हैं, इसी डेडिकेशन के साथ रहते हैं कि मुझे वहाँ कंफर्ट फाइंड करना और एक पीस, मतलब मैं उस आसन में कितने प्यार से लेटी हूँ, किस तरीके से बैठी हूँ, ट्विस्ट कर रही हूँ, ये चीज मैं मतलब मेरे को ये चीज समझ आती है। और इससे आपको होता है कि आपको कोई अननेसेसरी दर्द भी नहीं होता, और आपको क्या रहता है कि आप ना अपनी प्रैक्टिस को एंजॉय करते हो। तो बोलते ना कि यार कैसे कर लेते हैं आप पीरियड्स में प्रैक्टिस, क्यों करनी है? तो भाई इसलिए करनी है कि आपको अच्छा फील होता है। अगर आप करते हो ना, तो आपको पता लगेगा कि कितना मतलब अच्छा आप फील करते हो जब आप इन डिफरेंट पोस्चर्स में होते हो और आपको अच्छा स्ट्रेच भी आ रहा होता है, आराम भी मिल रहा होता है, तो तब आपको पता लगता है कि यार करना चाहिए। तो एक और आसन बताऊंगी, नेक्स्ट है हमारा शशांक आसन, जो आपको बहुत ही अच्छे से रिलीफ देगा आपकी बैक को और आपकी हिप रीजन को। तो ये हमारा लास्ट फॉरवर्ड बेंड है, उसके बाद हम अपने थोड़े से हिप ओपनर्स करने वाले हैं। तो इसमें करना ये है कि आप इस तरीके से वज्रासन में बैठ जाते हो, यानी कि अपनी एड़ियों पर, और हल्का सा घुटनों को आपने क्या किया, जगह बनाई, बाहर की तरफ किया, क्योंकि एट द एंड यहाँ पर हम अपने आप को लेटा देंगे नीचे। ठीक है, अब हम इनहेल करेंगे और बिल्कुल लोअर बैक रिलैक्स है, हिप रिलैक्स है, इनहेल किया, और एक्सहेल करते करते क्या करूंगी, मैं नीचे जाऊंगी और अपनी चेस्ट को नीचे लगाऊंगी, फोरहेड को नीचे लगाऊंगी, और वहां पर थोड़ी देर रिलैक्स करूंगी। और मेरे को बहुत ही मतलब मुझे पता है कि यहाँ पे मुझे बहुत ही कंफर्टिंग फीलिंग आने वाली है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है प्रैक्टिस में, और मन लग रहा है, मेरा मन कर रहा है कि रुकू ना और मैं और अच्छे से प्रैक्टिस करती रहूं। तो नेक्स्ट आसन है, जो कि इस वीडियो का लास्ट आसन होगा, ये है हमारा भद्रासन या बद्ध कोण आसन या फिर बटरफ्लाई। तो इसमें हम पैरों के तलवों को जोड़ के बैठ जाते हैं। अगर आपको लगता है कि पैर बहुत टाइट है, स्टिफ है, तो आप तकिया लगा लो नीचे, तकिया पे बैठ जाओ और फिर कंटिन्यू करो। हाथों को इंटरलॉक किया हमने और धीरे धीरे मूवमेंट शुरू करेंगे, बहुत ही हल्का हल्का। ऐसा नहीं है कि भाई लगे पड़े हैं, बहुत ही ज्यादा कर रहे हैं और फिर दर्द हो रहा है, नहीं यार, हमको कंफर्ट फाइंड करना है। तो मैं भी बिल्कुल आराम से मूव कर रही हूँ, आप देख सकते हो, बहुत ही मतलब लो पेस है, ऐसा नहीं है कि बहुत ही ऊपर उठा रही हूँ पैर, बहुत आराम से। और इतनी मेरी नेचुरल ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि मेरे पैर, कई बार क्या होता है आपकी स्टिफ होते तो आपके पैर ऐसे होते हैं, कोई बात नहीं, धीरे धीरे मैं भी कभी ऐसी थी, ये था मेरा पोजीशन, तो अब धीरे धीरे ये कंफर्टेबली मैं ऐसे बैठ सकती हूँ। और कोशिश करें कि स्पाइन सीधी, ऐसे बैठने की अवॉइड करें, ऐसे ना बैठे, स्पाइन सीधी, तकिया लगाएंगे तो ऑलरेडी हो जाएगा। अब मैं इस आसन को होल्ड करने वाली हूँ। ठीक है, तो होल्ड करने के लिए थोड़ा एंगल चेंज कर दो, जिससे आपको दिख जाए कि करना क्या है। तो आप यहाँ से आए, आप इस तरह से थे, तो अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ करती है तो आप बहुत आगे जाके अपना हेड डाउन कर सकते हैं विदाउट एनी पेन हेयर। बट अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो आप क्या कीजिए कि आप एक जैसे बॉटल हो गई या कुछ भी हो गया, एक जो हाइट वाली चीज है, आपने क्या किया, यहाँ रखा और आगे आए, आगे बेंड हुए और अपना फोरहेड यहाँ रख दिया। तो मैं भी यहाँ पे रिलैक्स कर रही हूँ, मैं अब देख पा रही हूँ कि मेरा जो पूरा प्रेशर है वो मेरे हिप जॉइंट पर है, किस तरीके से ये ओपन हो रहा है। तो मेरे लिए ये बहुत ही कंफर्टिंग प्रैक्टिस है और यहाँ मैं रिलैक्स कर रही हूँ। इवन दो कि मैं अपना फोरहेड नीचे भी लगा सकती हूँ, बट कोई नहीं, आज थोड़ा रिलैक्सिंगली ही प्रैक्टिस कर लेते हैं। और मैं आंखें बंद करती हूँ, थोड़ी देर यहीं रहूँगी क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे।
तो अब मैं अपने पैरों को रिलैक्स करके थोड़ी देर ऐसे बैठ जाऊंगी। तो आप में से बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि आपके सेशंस कैसे ज्वाइन करें, कि आप सिखाते हो पर कैसे, कहाँ पर। तो ये एक डिस्क्रिप्शन में आप उस लिंक को टैप कीजिए, वहाँ एक फॉर्म आएगा, उसे फिल करके आप मेरे बैच को, जो आने वाला जो बैच है वो ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि साल ऑलमोस्ट खत्म हो गया, 1 महीना रह गया। तो यार इतना, अगर मैं भी यही सोचती हूँ तो मैं भी 1 जनवरी से शुरू करती, तब तो और ठंडा हो जाता है यार। तो अभी अच्छी खासी धूप भी निकल रही है, अभी प्रैक्टिस करना शुरू करो, सुबह उठो शाम को उठो, 2 बैच है आपके पास, तो आप प्रैक्टिस करो मेरे साथ। डिस्क्रिप्शन में भी है लिंक, और मेरे बायो में, जो मेरी ये प्रोफाइल है इसमें बायो में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक भी है और इसका भी। अगर आपको कहीं भी, मतलब अगर आपको बहुत दिक्कत आ रही है कि यूट्यूब में मेरे को ढूंढना, तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल जो यहाँ पे भी मेंशन मैंने कर दिया है और मेरी बायो में भी है, उसे टैप करो। इंस्टाग्राम पे भी मैं बहुत एक्टिव रहती हूँ, जहाँ पर मैं डेली कुछ ना कुछ पोस्ट करती रहती हूँ, आपसे इंटरेक्ट करती रहती हूँ। तो आप मुझसे वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं, जिससे डायरेक्टली वी कैन टॉक एंड हम आगे का प्रोसेस कर सकें। तो यही एक थोड़ा सा है कि चलो कोई ना, मतलब अगर आप मुझे भी वीडियो के थ्रू देख रहे हो तो कोशिश कर सकते हैं कि आप मेरी क्लासेस ज्वाइन करें, जिसमें मैं भी आपको देख सकूं, क्योंकि अभी तो केवल आप मुझे देख पा रहे हो। तो मैंने अपना बैग उठाया ही था और मुझे ये अपनी स्केच बुक दिख गई, जिसमें मैं आपको पहले स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि इसमें क्या है। तो कुछ ही मैंने स्केचेस में बनाए हैं। मैं बहुत अच्छे से ड्रॉ करती हूँ और मेरी हॉबी है, कोई ऐसा प्रोफेशनली मैं ड्रॉ नहीं करती। सो इट्स टाइम टू रिवील। कुछ स्केचेस हैं इसमें एंड लेट्स सी, थोड़ा जूम करके मैं दिखाती हूँ आपको। तो जो पहला स्केच मैंने अभी बनाया, क्योंकि मैंने रिसेंटली परचेज किया है, मेरे पे वैसे अपनी अलग से बड़ी स्केच बुक है, तो ये एक हैंडी है जिसमें मैं अपने बैग में डाल लूँ और जब मेरा मन करे तो मैं कर लूँ। तो आई डू चारकोल एंड ग्रेफाइट स्केचिंग, और स्केच डिफरेंट होता है, पेंटिंग अलग होती है। मैंने रिसेंटली अभी एक किया था ड्रॉ, तो ये एक बहुत ही प्यारा स्केच है और आप मुझे बताना कमेंट करके कि आपको ये कौन लग रहे हैं। सो मैं आप कैमरे के पास लेके आती हूँ एंड लुक, यू कैन सी एंड टेल मी कि ये क्या है। होपफुली आपको दिख रहे होंगे। तो ये है मेरा अभी जो रिसेंट मैंने बनाया था एंड मैंने कहा था कि मुझे जज मत कीजिएगा। नेक्स्ट, सो जो नेक्स्ट है वो है लॉर्ड शिवा। मेरे को बहुत अटैचमेंट फील होती है लॉर्ड शिव जी से, शिव से। तो ये उनका स्केच है, आई गेस आपको दिख रहा होगा क्लियरली, मैं कुछ क्रॉप ना कर रही हूँ, आई डोंट नो। तो ये उनका है और ये मैं साइड में एक पिक्चर पोस्ट साइड भी डाल भी दूंगी कि मैंने क्या ये 2 रिसेंटली किए हैं। अगर आप इतना अच्छे से नहीं देख पाए तो इनकी जो फोटोज जो मैंने क्लिक किए वो दोनों मैं स्क्रीन पे डाल दूंगी। येस, आई ड्रॉ वेल, सो या तो ये दिखाना था मुझे आपको बस। और अब ठीक है यार, अब थोड़ा बहुत खा पी लेती हूँ मैं और चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।